हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट क्वेरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं, जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में है। मतलब कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5G इंटरनेट क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है। हर 2 से 3 महीने बाद उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है और बदलता रहता है। इसलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम उसका सही से इस्तेमाल कर सकें और आगे दूसरे लोगों को भी बता सकें। तो आज की वीडियो में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि 5G नेटवर्क या इंटरनेट के बारे में है। 5G इंटरनेट के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि 5G इंटरनेट होता क्या है, ये भारत में कब आएगा और इसकी इंटरनेट स्पीड क्या होगी। एक तरह से कहें तो 5G इंटरनेट को लेकर सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भारत में आ जाए और हम भी इसका उपयोग कर सकें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 5G इंटरनेट क्या होता है। 5G इंटरनेट का मतलब इंटरनेट के फिफ्थ जनरेशन से है। ये मोबाइल नेटवर्क की एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कि पिछले सारे नेटवर्क जनरेशन्स की तुलना में बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। और ये जल्द ही इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इसकी इंटरनेट स्पीड इतनी तेज़ होगी, जिससे कुछ भी बड़ी तेज़ी से डाउनलोड किया जा सकेगा। 5G नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं अच्छी मिलेगी, बल्कि इससे नेटवर्क लेटेंसी भी काफ़ी हद तक कम होगी। नेटवर्क लेटेंसी का मतलब है जब इंटरनेट यूज़र अपने फ़ोन से इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है या खोजता है, तो आपके फ़ोन और सर्वर के बीच में जो समय लगता है, मीन जो आपने सर्च किया है उसको खुलने में जितना समय लगता है, उसे ही नेटवर्क लेटेंसी कहा जाता है। अब बात करें कि 4G नेटवर्क में ये लेटेंसी कितनी होगी, तो 4G नेटवर्क में लेटेंसी 40 ms यानी 40 मिली सेकेंड है। लेकिन 5G नेटवर्क में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 5G नेटवर्क में 1 मिली सेकेंड की हो सकती है। 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड इतनी तेज होगी कि 300 MB की फ़ोटो फाइल सिर्फ 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी और सैकड़ों जीबी की फाइल सिर्फ कुछ मिनटों में। तो अब आप जान गए होंगे कि 5G इंटरनेट क्या होता है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जो पिछले जनरेशन्स की तुलना में ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। इससे हमें काफ़ी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और इसके अलग-अलग फ़ायदे अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी में वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। साथ ही स्मार्ट डिवाइसेस पर इंटरनेट स्पीड भी अच्छी करेगा। 5G टेक्नोलॉजी में आप एक फ़िल्म या मूवी को 1 से 2 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे, जबकि 4G में 10 से 20 या आधा घंटा भी लग सकता है। इसका पीक डाटा रेट 20 GB पर सेकंड होगा, जबकि 4G का पीक डाटा रेट 1 GB पर सेकंड है। और इसके नुकसान की बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी भी हो सकती है, जिसका सभी लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, खासकर गरीब परिवार के लोग, क्योंकि इसके इंटरनेट रिचार्ज अधिक महंगे हो सकते हैं। वहीं बात करें कि इंटरनेट 5G इंटरनेट का लोगों पर या लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर ये अधिक रेडिएशंस या ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मानव जाति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। ये एक ऐसी रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये मानव जाति के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही 5G टेक्नोलॉजी की सिग्नल रेंज भी बहुत कम हो सकती है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी या सिग्नल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी टेस्टिंग या लॉन्चिंग कब होएगी। तो भारत में 5G टेक्नोलॉजी जल्द ही आने वाली है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि डॉट कंपनी ने सभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स कंपनी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को 5G टेस्टिंग के लिए अनुमति दे दी है। डॉट कंपनी जो कि एक ऐसी इंटरनेट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है या उन पर कार्रवाई करता है। डॉट का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन।
डॉट ने सभी बड़ी बड़ी नेटवर्क कंपनीज़ को टेस्टिंग के लिए अनुमति दे दी है, जैसे कि रिलायंस, एयरटेल, जियो, वीआई, इन सभी को पूरे भारत में 5G इंटरनेट की टेस्टिंग की परमिशन मिल चुकी है। और साथ ही इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम भी मिल चुका है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखता है, और इस रेडिएशन का मुख्य यानी मेन सोर्स सूरज है सूर्य है। इस टेस्टिंग में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने की कोई मंजूरी नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भारत में बहुत ही जल्द आ सकता है, और ये भारत के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है और नुकसानदायक भी। तो आगे हम जानेंगे कि इंटरनेट ये कब तक आएगा। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि एयरटेल नोकिया के साथ और वोडाफोन एरिक्सन के साथ ये सब मिलकर एक साथ ट्रायल या 5G टेस्टिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत में 5G टेस्टिंग मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में की जाएगी। एयरटेल एंड रिलायंस जियो ने तो टेस्टिंग शुरू भी कर दी है, और रिलायंस जियो ने यह भी कहा है कि 6 से 7 महीनों तक इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और ये जल्द ही भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।